नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 आप लोग को पता है कि लागू हो गई है और लेकिन इससे जुड़ी बहुत सारी खबरें आ रही हैं और लोगों को अभी भी इसमें डाउट है कि जो 10वीं और 12वीं के मेनली जो स्टूडेंट हैं उनका क्या बदलाव हो गया है, क्या नया होगा, सब कुछ इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बाकी के जितने भी चैनल हैं सब पे आपको म्यूजिक बहुत ज़्यादा है और जानकारी के नाम पे ज़ीरो है और आप परेशान हो रहे हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बहुत लोग की क्वेरी आ रही है सर 10वीं और 12वीं के लिए स्पेशल एक वीडियो दें जो नई शिक्षा नीति के तहत हो। तो सब कुछ हम लोग इसमें जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि पल पल की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। डॉट नेट पे होगा आपके सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डॉट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करने के 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, आईआईटी, जी मेंस एंड एडवांस के सभी डाउट का सफाया। दोस्तों, इसका एक और खासियत है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8400 जहां पर आप अपने प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पा सकेंगे। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज ही डाउनलोड कीजिए डॉट नेट ऐप को। देखिए, बिल्कुल डिटेल है, मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। ये जो नई शिक्षा नीति आई है वो पूरे भारत में एक सिलेबस होगा, यानी ऑल इंडिया में एक सिलेबस। सभी राज्य, सभी बोर्ड इस सिलेबस को फॉलो करेंगे, चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड हो या इंडिया के कोई भी स्टेट बोर्ड हो। सभी में एक ही सिलेबस होगा जो नई शिक्षा नीति के तहत जारी होगी। नई शिक्षा नीति का नाम 2020 है, ठीक है ना। तो लोगों की क्वेरी आ रही है कि ये लागू कब होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 लिखा हुआ है। तो 2020 में लागू होगा या 2021 में या 2022 में या 2023 में, तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये कर लें कि आपका जो 10+2 का जो फॉर्मेट था ना, उसे ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है 10वीं 11वीं, जैसे 10वीं पास करके आप 11th में जाते थे और 11th 12th एक साथ करते थे। लास्ट में आप 12th का फाइनल ईयर का बोर्ड एग्ज़ाम देते थे, 11th का बोर्ड पेपर नहीं होता था। ऐसा आप लोग कर रहे थे। लेकिन अब ये फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। अब आपको 10+2 में 10th की बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगी, 12th की बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगी, यानी आपको 10th और 12th का कोई भी यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम देखने को नहीं मिलेगा। तो बात आती है कि आपके मन में विचार होगा कि सर 10th बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा, 12th बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आगे का जो जॉब लेने का जो सपना होगा हम लोग का, मान लो किसी को एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, जो 12th बेसिस पे जाते थे, अप्लाई करते थे, वो आखिर कैसे अप्लाई करेंगे, जॉब उन्हें कैसे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जान लो कि क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो आपके जॉब का जो क्राइटेरिया होगा, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होती है वो भी चेंज कर दिया जाएगा और न्यू पैटर्न के तहत ही आपकी वैकेंसी यहाँ पे आएगी। क्योंकि ये जो फॉर्मेट है नई शिक्षा नीति का, इसमें सरकार का जो मानक है कि जॉब देना नहीं है, यानी कि आप जॉब जो है वो मांगने के लिए विवश नहीं होंगे, आप एक खुद जो है एक जॉब क्रिएटर बनेंगे, यानी आप खुद सबको जॉब देंगे। ऐसा ये न्यू शिक्षा नीति के तहत सिलेबस ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आप बोल सकते हैं कि एक रोजगार बेस्ड पाठ्यक्रम है। इससे आपको रोजगार, आप मांगेंगे नहीं, आप रोजगार देंगे। पूरा फॉर्मेट जो है वो 5+3+3+4, यानी बचपन से लेकर 12वीं तक की बात करें तो बस ये 4 क्लास होंगी, 5+3+3+4। ठीक है, यही पैटर्न में आप 12वीं तक कर लेंगे बचपन से। ठीक है, जो 10+2 बोलते थे उसको बोलेंगे बचपन से लेकर 5+3+3+4। अब यहाँ पे देखिए, पहला जो 5 है वो आप 0 प्राइमरी से लेकर बिल्कुल क्लास 2 तक यहाँ पे आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो 3 है इसमें आपको 3 से लेकर 4-5 क्लास पढ़ेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद जो 3 है उसमें आप 6 से लेकर 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास को कंबाइन कर दिया जाएगा और बाकी जो लास्ट में जो 4 है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, हायर क्लास में आएंगे 9। ठीक है, 9 से
देखिए 9 से लेकर आपके 12 तक इसमें आएंगे। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई जो है वो लास्ट में इसमें डाली जाएगी। अब बात है कि जो बोर्ड परीक्षा नहीं होगा तो आखिर एग्ज़ाम कैसे होगा। देखिए शुरू से लेकर जो लास्ट तक का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आपको सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है, यानी पूरे सेमेस्टर में आपकी पढ़ाई होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देके बताऊं कि आपको पता है कि लास्ट वाले 4 ऑप्शन में मैंने यहाँ पे बताया कि जो लास्ट का 4 ऑप्शन है इसमें आपके 4 क्लास हैं, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। तो ये जो टोटल परीक्षाएं होंगी वो 8 सेमेस्टर में पूरी होगी, यानी अब जो है वो आप 9th 10th करके पढ़ाई नहीं छोड़ सकते हैं। 10th करके पढ़ाई छोड़िएगा तब वो अधूरा पढ़ाई होगा, क्योंकि ये पूरा क्लास जो है वो 4 पार्ट में है ना। और 8 सेमेस्टर में ही आपका जो रिजल्ट जो है वो फाइनल बन के दिया जाएगा। 8 सेमेस्टर में होगी। 8 सेमेस्टर का मतलब यहाँ पे हो गया कि हर 6 महीने पे आपका एग्ज़ाम होगा। हर 6 महीने पे आपका एग्ज़ाम होगा। 4 सालों का सेमेस्टर होगा, ठीक है। तो हर 6 महीने पे एग्ज़ाम होगा, यानी एक क्लास के 2 पेपर हो जाएंगे आपको। कोई भी जो पहले होता था हाफ ईयरली, ठीक है, क्वार्टरली होता था, हाफ ईयरली होता था, इस तरीके से होता था, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम का मेन इम्पोर्टेंस होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हर एग्ज़ाम का मेन इम्पोर्टेंस होगा और हर एग्ज़ाम जो होंगे वो थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो आएंगे वो रटने वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, जिससे आप रट्टा मारकर अच्छे नंबर्स ले आते थे ना, वो अब यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। अब परीक्षा के 2 महीना बाकी रहने पर आप रट्टा मारकर पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हर 6 महीने पर आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। बोर्ड एग्ज़ाम कहने का मतलब हर 6 महीने पे आपका बोर्ड एग्ज़ाम जैसा ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हर 6 महीने पे। तो सोचिए कि सिलेबस की क्या होगा आपका, हर 6 महीने पे होगा। तो 6 महीने पे एक पेपर होता है, तो 1 महीने पेपर आपके जांचने में ही लग जाते हैं। तो इस तरीके से सोचिए कि शेड्यूल कितना हैवी होगा, आपको पढ़ाई पे कितना फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ेगा। तो यही नई शिक्षा नीति की जो खासियत है, ठीक है। और जिनके लिए लागू होगा वो बहुत लकी होंगे कि आप नई शिक्षा नीति में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत टैलेंटेड लड़के यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो थ्योरी के साथ है प्रैक्टिकल पे जोर दिया जाएगा। जो कि पहले जो ओल्ड शिक्षा नीति थी उसमें थ्योरी पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। थ्योरी की बदौलत ही लड़के अच्छे नंबर लाते थे। प्रैक्टिकल का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता था, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो बहुत ही कम ही स्कूल कॉलेज में यहाँ पे करवाए जाते थे। यहाँ पे सॉरी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यह स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो थ्योरी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, लेकिन अब जो है थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल, यानी कि अब आप सोचेंगे कि सर गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल जो है जो गांव में है वहाँ तो प्रैक्टिकल कोई फैसिलिटी नहीं होती है, तो क्या वैसे स्कूल और कॉलेज बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सरकार यहाँ पे अब जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज भी आपका निजीकरण करने जा रही है। जैसे आपका रेलवे निजीकरण हुआ, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और सब कुछ की जो फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अब जो है यहाँ पे दूसरे देश का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा एजुकेशन में। अब यहाँ पे जो एजुकेशन होगी वो वर्ल्ड लेवल ग्रेड की होगी, भले ही थोड़ी कॉस्टली होगी, लेकिन वो लेवल जो होगा वो वर्ल्ड लेवल का होगा। अब आपको देश से विदेश जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे डीप नॉलेज की भी परीक्षा ली जाएगी। अब जो है छात्र जो है अब कंपनी के साथ जो है इंटर्नशिप कर पाएंगे। यानी आपको पता है कि यहाँ पे जो चेंजिंग किया गया है, सबसे पहले बात बताएं कि शुरुआत से जो 5वीं क्लास 2, ठीक है ना, उसके बाद जो 5वीं 6ठी क्लास में है ना, वहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है मातृभाषा में ही पढ़ाई करा दी जाए। यानी कि जैसा आपका जापान में होता है कि वहाँ पे इंग्लिश पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। जापान हो गया या चाइना हो गया, चाइना जैसे देश जो डेवलप्ड कंट्री में आते हैं जापान, तो वो इतना डेवलप क्यों है, क्योंकि वहाँ की जो स्टडी है वो अपने नेशनल लैंग्वेज में ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाती, वहाँ इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई होता है, एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई होता है। ऐसा नहीं होता कि सारे बुक इंग्लिश में होते हैं।
जबकि इंडिया में जो है वो इंग्लिश में सारे बुक को पढ़ना ही ज़्यादा बेटर माना जाता था अब तक। लेकिन अब जो है नई शिक्षा नीति के तहत ऐसा नहीं होगा। अब इंग्लिश का सब्जेक्ट ही सिर्फ इंग्लिश में होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट जो है वो हिंदी मीडियम या क्षेत्रीय में देखने को मिलेंगे। पहले से जो भी मार्केट में बुक्स हैं उनका जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो जाएगा। फिर भी वैसे स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है जिन्हें हिंदी नहीं आती है, क्योंकि अपना भारत जो है वो बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं का देश है, एक भाषा यहाँ नहीं बोली जाती है और इंग्लिश ही एक ऐसी भाषा है जो कॉमन लैंग्वेज है। तो ऐसे में छात्र को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे सरकार को थोड़ा सा इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बुक्स अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर ये हो जाएगा कि अब जो है आप अगर 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे जान लीजिए कि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका सेमेस्टर वाइज होगा और ये जो फैसिलिटी है, ये जो स्कीम है, ये जो पॉलिसी है वो आपके 2020 से जो आई है, लेकिन 2020 में तो देखने को नहीं मिलेंगी। इनका शुरुआत पूरी तरीके से जो होगा वो 2022 में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम बाकी है। ठीक है, सभी स्टेट को अपनाने में प्रॉब्लम होगी। धीरे धीरे उसके हिसाब से कॉलेज भी तो फिक्स किए जाएंगे ना, तो 2020 से पहले ये लागू नहीं होने जा रहा है। तो आप जिस बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं आप उस बोर्ड की अच्छी से तैयारी करें, आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम बिल्कुल होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में कुछ भी आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके नॉलेज है, कुछ डाउट रह गया हो तो हम उसे अगले वीडियो में शामिल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।